ग्वालियर में आजकल भू माफिया बड़े स्तर पर सक्रिय है और सरकारी जमीनें खाई जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं और इसमें प्रशासन के अधिकारी और राजनेताओं की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका सामने आ रही है। सरकारी जमीनों का खेल हो रहा है। एक मामला इस समय जो विवादित है और विवादित इस समय हम कहें कुलदीप नर्सरी, जैसे हमारे पीछे देखेंगे, इस साइड में देखें तो ये कुलदीप नर्सरी है चेतकपुरी पर ग्वालियर में। और कुलदीप नर्सरी पर जैसे देखेंगे एक बड़ी टाउनशिप डेवलप हो रही है, एक बड़ी कॉलोनी डेवलप हो रही है। और देखें ये इधर सड़क किनारे इस पर टीन शेड लगा दिया गया है। और ये मामला लोकायुक्त से होते हुए सीधे लोकायुक्त से होते हुए हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, परिवार दायर हो चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर बताया जा रहा है। इस मामले में हालांकि जो जमींदार हैं, इनका जमीन का स्वामित्व है, उनका कहना है कि कोई प्राइवेट ज़मीन नहीं है, निजी ज़मीन है। और निजी ज़मीन है और जैसे हम बता दें कि ये पूरा वो वाला हिस्सा है, यहाँ से जो सड़क गई थी, यहाँ से जो सड़क थी, यहाँ सुरंग बनती थी। इसके जो सामने से पानी आता था, पानी से महल के अंदर से सीधा चेतकपुरी से होते हुए जयपिलास पैलेस के अंदर से पूरा पानी जाता था। अब सवाल यह खड़ा हुआ है कि जब से सामने जो सड़क थी, ये देखेंगे जो साइड की जो सड़क, यहाँ से सड़क, पूरी सड़क यहाँ सुरंग बन गई थी। ये सुरंग बन गई थी यहाँ सड़क पे। और सुरंग बनने के बाद अब यहाँ सीधे उल्टे हाथ पे देखेंगे तो यहाँ कॉलोनी डेवलप हो रही है। और कॉलोनी को लेकर विवाद है और विवादों को देखेंगे तो देखेंगे पुल है। और जब पुल इतना बना हुआ है, जब पुल इतना बना है तो यहाँ पीछे काफ़ी बस्ती है और पीछे काफ़ी बस्ती का पूरा पानी यहाँ आता था। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि निजी ज़मीन कैसे है, सरकारी ज़मीन का ऐसा आरोप लगा है, शिकायत हुई है। देखना है कि अब ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। राकेश शर्मा जी, ये ज़मीन एक हॉट लोकेशन पे है और काफ़ी एक चर्चित है और ऐसा पूरा चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इसमें सरकारी ज़मीन है ज़्यादातर हिस्सा, नहर की भी थी। तो उसमें क्या सच्चाई क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप ही इसका मालिक हैं? ना तो इसमें कभी नहर थी। ये ज़मीन हमारे पास 1971 से आई है। उसके पहले ये राणे साहब की थी, मेजर जनरल कृष्णराव राणे, और वो इस ज़मीन के मालिक थे। और देश की आज़ादी के उपरांत उनका नाम खसरा में तब से चला रहा है, उनके बाद हमारा नाम आया है खसरा में और आज तक है। तो ये सरकारी ज़मीन कभी नहीं रही। ग्वालियर गवर्नमेंट जब थी, सिंधिया स्टेट था, वो सिंधिया जी के रिलेशन में थे और उसी हिसाब से उनके पास ये ज़मीन थी। तो ये ज़मीन सरकारी है, ये नितांत झूठ है। और ये ज़मीन जो हमारी है, वर्तमान में हमारे पास है, हमारी ज़मीन है, ये उतना ही सत्य है जितना सत्य की सूर्य पूर्व से उगता है। हमारे चेतकपुरी पे कुलदीप नर्सरी है जीवाजी क्लब के पीछे। उसमें चूँकि वह जगह बेसिकली मिसल बंदोबस्त से शासकीय दर्ज चली आ रही थी और सन 51-52 के बाद में निजी लोगों के हाथों में चली आई। जो मिसल बंदोबस्त में उसका जो नौयत थी वो बाग, नहर, रोड के नाम से दर्ज थी। और मैं मानता हूँ रोड की, नहर की जगह कैसे लोगों के नाम हो गई। उस समय तत्कालीन जो अधिकारी थे, विनोद सिंह थे, कार्तिकेय थे, कोई राठौर थे, पटवारी, उनके द्वारा राजस्व खसरों में काट छाँट करके माफियाओं के नाम ये ज़मीन चढ़ाई गई। इसको लेकर माननीय लोकायुक्त महोदय के शिकायत की थी और जिस पर से लोकायुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस पर न्यायालय ने आज लोकायुक्त से कहा है कि आपने जो ज़मीन लगभग 500 करोड़ की ज़मीन है, इसको खुर्द-बुर्द करने के जो माफिया कर रहे हैं काम, इस पर से आपने क्या जांच की है, वह रिपोर्ट कॉल करिए 24 तारीख को, 24 अप्रैल उसमें लगाइए।